नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपनी आवाज को और बेहतर और मधुर बनाने के बारे में। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो आवाज मधुर बनाने की उपाय पर बात करते हैं। तो हमारा मकसद है कि इनमें से जो मुख्य तकनीकें हैं, जो जानकारी है, उसे समझें। चलिए देखते हैं इनमें क्या खास बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले तो ये बात सामने आती है कि अच्छी आवाज के लिए ना कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे वॉइस ट्रेनिंग है, सांस पर कंट्रोल और हाँ, नियमित अभ्यास। और ये सिर्फ गाने वालों के लिए नहीं है, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि ये तकनीकें जो है, ये हमारे रोज़मर्रा के संवाद को भी कितना ज़्यादा प्रभावशाली बना सकती हैं। देखिए, एक अच्छी, साफ आवाज़ सुनने वाले पर बहुत गहरा असर डालती है, चाहे आप गा रहे हो या बस बात कर रहे हो। तो पहली तकनीक वो है सांस लेने का सही तरीका। इस पर काफी जोर है। जानकारी कहती है कि पेट से गहरी सांस लेना है, सीने से नहीं। और इसका तरीका भी है, जैसे करीब 4 सेकंड सांस अंदर ली, फिर 4-5 सेकंड रोकी और फिर आराम से 6-7 सेकंड में छोड़ी। जी, और ये मतलब सिर्फ एक सांस की एक्सरसाइज नहीं है। असल में इससे होता क्या है कि आवाज़ में एक स्थिरता आती है, एक ठहराव, और यही आवाज़ का बेस बनता है, एक मजबूत नींव। अच्छा, फिर आगे बात आती है वार्म अप और रियाज की। स्रोतों में लिखा है कि सारेगामा का अभ्यास करें, धीरे धीरे और सही सुर में। और एक और दिलचस्प बात है, ओम या आ जैसी ध्वनि को ना थोड़ा लंबा खींचकर गाने से आवाज में गहराई आती है और कोमलता भी। मतलब ये अभ्यास वाकई आवाज की क्वालिटी बदल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है निरंतरता, मतलब रेगुलैरिटी। रोज़ाना सिर्फ 15 से 20 मिनट, अगर इतना भी समर्पित अभ्यास हो तो काफ़ी है। यही रोज़ का जो प्रयास है ना, वही धीरे धीरे आवाज़ को सुरीला बनाता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, जाहिर है। सही है। अगला नुक्ता है स्पष्ट उच्चारण का, क्लियर प्रोनाउंसिएशन। सुझाव यह है कि हर शब्द को धीरे धीरे बोलें, साफ बोलें, प्रैक्टिस करें। मतलब लक्ष्य ये हो कि हर अक्षर एकदम साफ सुनाई दे। तो सुनने वाले को आपकी बात, आपका मैसेज आसानी से समझ आता है और असर भी बढ़ता है। फिर चर्चा है पिच और टोन कंट्रोल की। पिच मतलब आवाज कितनी ऊंची या नीची है, और टोन मतलब उसका लहजा, उसका भाव। तो सलाह यह है कि भाई ना तो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाएं, नहीं एकदम फुसफुसाएं। अपनी जो नेचुरल टोन है उसे बनाए रखना बेहतर है। आवाज को मतलब चीखने वाली नहीं, बल्कि मीठी और नरम रखने पर ध्यान देना चाहिए। और यहीं पर देखिए एक सवाल उठता है कि अपनी आवाज के प्रति और खासकर उसके टोन के प्रति सजग होना कितना जरूरी है। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं ये तो जरूरी है ही, पर आप उससे कैसे कह रहे हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही टोन आपके शब्दों के मायने बिल्कुल बदल सकता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, आवाज की देखभाल का भी जिक्र है इसमें। केयर। जैसे ठंडा पानी ज्यादा ना पिएं, बहुत तीखा या तला भुना खाना अवॉइड करें, और हाँ, धूम्रपान से बचें। ये सब गले और आवाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पानी खूब पिएं और आवाज पर बेवजह का स्ट्रेस, जैसे चिल्लाना, वो ना डालें। जी, और इससे अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ पता चलता है कि हमारी आवाज़ ना एक बहुत ही नाजुक उपकरण जैसी है। जैसे हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की देखभाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपनी आवाज़ का भी ध्यान रखना होता है। और आखिर में फिर से वही बात दोहराई गई है, नियमित अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस। रोज 10-15 मिनट सुरों का अभ्यास करना। और एक और सुझाव है, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुने। इससे पता चलेगा कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। बिल्कुल, ये अपनी आवाज़ को सुनना और फिर उसमें सुधार करना, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक तरह से सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का हिस्सा है। और धीरे धीरे ही सही, पर इससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? मतलब संक्षेप में कहें तो सांस पर सही कंट्रोल, नियमित और सही तरीके से रियाज, साफ उच्चारण, अपनी पिच और टोन को समझना और संभालना, और हाँ, उसकी देखभाल करना। ये सब चीजें मिलकर ही आवाज को मधुर और प्रभावशाली बनाती हैं। और ये सब जाहिर है मेहनत और लगन से ही संभव है। और अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये जो तकनीकें हैं, ये सिर्फ आवाज को अच्छा या मधुर ही नहीं बनाती, ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। सोचिए, जब कोई अपनी बात ज्यादा साफ और मधुर आवाज में रख पाता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा। तो क्या ये अभ्यास वाकई सिर्फ गायकों या वक्ताओं के लिए ही है, या हम सभी अपनी रोजमर्रा की बातचीत को बेहतर बनाने के लिए इनसे कुछ सीख सकते हैं?